बहुत सारे मसले हो सकते हैं, आपकी हीलिंग हो सकती है, आपकी चंगाई का मसला हो सकता है, आपकी मैरिड का हो सकता है, आपका तलाक की बात है, आपके कर्जे हो सकते हैं, आपका पाप में गिरना हो सकता है, आपकी कमजोरियां हो सकती है, आपकी लाइफ स्टैंड नहीं हो रही, आपकी लाइफ में कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई आपकी लाइफ में टाइम बेस्ड कुछ भी नहीं हो रहा है, बीमारियां हैं, मानसिक चिंता है, शारीरिक चिंता है, आर्थिक। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हैं तो आपको जानना है उसके पीछे कारण क्या है। हालेलुया। अगर मैं बताऊं तो 3 कारण उसके पीछे में हो सकते हैं। तो जब एक यीशु मसीह ने जब गूंगा आया, गूंगा बोल नहीं रहा था, मैंने आपको बताया कि जब यीशु मसीह ने उस गूंगी आत्मा को डांटा, गूंगा बोलने लगा। इसके पीछे कौन था हाथ? किसका हाथ था? शैतान का। समझे? शैतान का। और कैसे भागा शैतान? जब उसे मुंह से हुक्म दिया गया, उसे डांटा गया और वो बोलने लगा। जब अथॉरिटी को यूज किया गया, यीशु मसीह को पता है कि मैं पिता की और परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं छुटकारे का प्रचार करूं, अंधों को कुचलों को आजाद करूं, कोड़ियों को शुद्ध करूं। उसे पता था मैं अथॉरिटी प्राप्त हूं। उसने अपनी अथॉरिटी को यूज किया और वही अथॉरिटी उसने आपको दी। कहता स्वर्ग राज्य का सारा अधिकार मुझे दिया गया, पर अब मैं तुझे देता हूं सांप और बिच्छू को रोकने का शत्रु की पूरी सामा पर। हालेलुया। इस मांस और लहू के द्वारा वो अथॉरिटी जो यीशु मसीह के पास है, हमारे पास है, वो अब हमारे पास है। तो गूंगी आत्मा निकाली गई। ये इसके पीछे कौन था? शैतानी आत्मा का कारण। इसलिए जितने लोग चर्च में आ रहे हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम के पीछे शैतानी कारण है तो उससे केवल एक ही चीज आपको निकाल सकती है, यीशु मसीह। एक ही व्यक्ति निकाल सकता है कि परमेश्वर निकाल सकता है, वो यीशु मसीह, जो आपको अथॉरिटी देगा उस शैतान को डांटने का। हालेलुया। एक यीशु मसीह जो आपको अथॉरिटी दे सकते हैं। हालेलुया। तो जब एक लंगड़ा था, एक लंगड़ा व्यक्ति था और लोग उसे यीशु के पास लेके आए, बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, छत उधेड़ी उन्होंने और वो मंजी को, लंगड़े व्यक्ति को मंजी पे डाल के यीशु मसीह के पास रख दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा उस मनुष्य को, उन सबके विश्वास को देखकर? कहता है, हे मनुष्य, तेरे पाप माफ हुए, अपनी मंजी उठा और घर चला जा। हालेलुया। और वो उठा और मंजी उठा के घर भागता हुआ चला गया। हालेलुया। तो आप आदमी को, आप समझदार हो, आप बच्चे नहीं हो। इसके पीछे कौन सा कारण था? उस लंगड़ेपन के पीछे कौन सा कारण था? हाँ, उसके पाप। समझ रहे ना? अगर उसके पाप उसका कारण थे तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हमारे पापों को लिए क्रूस पर चढ़ के उसने जान दे दी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो एक यीशु मसीह ही है जो आपके पापों को माफ कर सकता है और आपको चंगा कर सकता है। क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम का कारण आपके पाप है, जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, जितने मर्जी उपाय कर लो, कुछ हल नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण आपका पाप है। जैसे एक व्यक्ति यहां पर बताता हूं, मैंने इतने साल से नशा छोड़ दिया। जब तक आप उस पाप को नहीं छोड़ोगे, आप उद्धार को नहीं देखोगे अपनी लाइफ में। सबसे पहला चमत्कार आपका पाप से छुटकारा है, उसका बाद का चमत्कार आपकी हीलिंग है, आपकी ब्लेसिंग है, आपका ब्रेक थ्रू है, आपका ऊंचा होना है। हालेलुया। सबसे पहला चमत्कार आपका पाप से छुटकारा है। अगर वो नहीं हुआ तो आप इंतजार करते रहोगे अपनी टेस्टमनी का। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पाप। अब तीसरा हिस्सा, एक कारण मैं और बताना चाहता हूं। एक कारण और है कि आप शैतान की ओर से भी नहीं है। मान लो शैतान ने अभी आपकी लाइफ में कुछ नहीं किया, जब आपके पाप के कारण भी वो, आपने नहीं किया पाप, पर आपके बाप दादाओं ने से वो एक बंधन, एक जनरेशन कर्स, एक श्राप जो बाप दादाओं के ऊपर उन्होंने लिया था और वो आपके ऊपर भी अप्लाई हुआ, वो आपके ऊपर भी आया, क्योंकि आप उन्हीं से पैदा हुए। जब होता है ना किसी पर श्राप आता है, किसी भी पाप के कारण, किसी भी गलती के कारण, बाबो चेलों के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो कभी सफल नहीं होगा। तेरे कीड़े पै जान, तेरे मर जान, तेरा परिवार उजड़ जाए, बोल देना लोग, श्राप लग दे ये वाले, क्योंकि मुंह च पावर है। पर जब आप यीशु मसीह के पास आते हो, यीशु मसीह के पास आते, बपतिस्मा लेते हो, जैसे जिन लोगों ने आज प्रभु भोज ले रहे हैं उन्हें बपतिस्मा लिया है। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आपके जितने भी, आपका डीएनए चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले आप अपने माता पिता से शारीरिक इच्छा से पैदा हुए थे। उनके जो ऊपर श्राप थे वो आपको फॉलो करते थे। अगर उनके पास गरीबी थी, आप भी गरीबी में चल रहे हो सकते हैं। आपके फादर ने हमेशा फाइट की, आप भी कर रहे हैं। उनको एलर्जियां थी, आपको भी है। उनको कुछ श्राप था, उनकी लाइफ में नशा था, आपको भी है। उनको शुगर थी, आपको भी है। आपकी मम्मी की लाइफ कभी कोई मैरिड लाइफ सफल नहीं हुई, बार बार डिवोर्स हुए, आपके भी हो रहे।
बच्चे, आपकी फैमिली में किसी को बेबी बॉय नहीं हुआ है, आपको भी नहीं हुआ, पीछे से आया है, श्राप है, क्योंकि उनसे आप पैदा हुए हैं, जी आपको फॉलो कर रहे हैं। पर जब आप तौबा करते अपने पापों से, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, तो बाइबल में लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अब आप इंसान से नहीं पैदा हुए, अपने माता पिता से नहीं पैदा हुए, उनके श्रापों में नहीं पैदा हुए, अब आप परमेश्वर से पैदा हुए हो, आपका डीएनए चेंज हो चुका है। अब आप परमेश्वर से पैदा हुए हो, अब परमेश्वर की ब्लेसिंग, अब्राहम की आशीष आपको फॉलो करेगी। हालेलुया। अब आप अब्राहम के वंश में से हो। हालेलुया। तो अब आप परमेश्वर से पैदा हुए। अब आपके लिए लोग बोलते हैं ये मंगलीक है, ये है, ये वो है, इसका ये वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। सीधा यीशु मसीह पर बिलीव करो, सब कुछ डिलीट हो जाएगा वो, क्योंकि आपके ऊपर वो लागू नहीं होंगी चीजें, क्योंकि आप अब उन चीजों से पैदा नहीं हुए हो। अब आप यीशु मसीह से पैदा हुए हो, परमेश्वर से पैदा हो, आपने बपतिस्मा लिया है। अब आपके ऊपर वो चीजें लागू नहीं हो रही, अब आप नया जन्म प्राप्त कर चुके, पीछे सब कुछ मिट गया। हालेलुया। मैं नहीं जानता कौन आज नया जन्म लेने वाले, कौन बपतिस्मा लेने वाले, कौन आज के बाद बपतिस्मा लेने वाले हो। पर जब आप, जैसे भक्ति बंदे ने बताया, मैंने बपतिस्मा लिया, हफ्ते बाद में नशे से आजाद हो गया। तो जब आप अपना जीवन देते, वो कर्ज, वो श्राप आपको फॉलो करना छोड़ते। कुछ तभी से, कुछ आगे जब आप बपतिस्मा लेने के बाद डिसीजन लेते हो, फिर आगे के छुटकारे आपकी लाइफ में, आपकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में होती है। हालेलुया। जो मसीह की आशीष, जो आपको मसीह में बच्चा नहीं बनना, अभी मसीह में जवान होना है, ताकि जो आपको मसीह में जो आशीषें हैं, अब वो अंगीकार करके आप ले सको। हालेलुया। तो इसी रीति से, तो इसके पीछे कौन कई कारण था, इसके पीछे कौन कारण हुआ? जनरेशन कर्ज, बाप दादाओं के श्राप। तो उसका हल एक ही है। क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम? तो जो पापों को माफ कर सकता है, क्या है उसका नाम? जो पीढ़ियों के बंधनों को तोड़ सकता है, क्या है उसका नाम? जो शैतान के द्वारा दिए गए बीमारियां, बंधनों को तोड़ सकता है, क्या है उसका नाम? ओके, यहां पर चेले, एक बंदा अंधा था। चेले पूछने लगे, प्रभु क्या इसने पाप किया, ये अंधा जन्मा? जिसके बाप दादों ने पाप किया, ये अंधा जन्मा। तो जहां ये शैतान की गौर से, इसका कारण क्या है? प्रभु ने कहा, ना तो इसके बाप दादों के पाप के कारण है, ना कुछ और कारण के कारण, ना इसके कुछ पापों के कारण। मैं कह रहा हूं ये अंधा इसलिए जन्मा कि आज परमेश्वर की महिमा को देखे। मैं इसके लिए प्रार्थना करूं और ये चंगा हो जाए और चर्चा फैल जाए कि जन्म के अंधे को यीशु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। हो सकता है आपके 15 साल से बेबी नहीं हो रहा है, वो इसलिए वेट हो सकता है कि आपके नगर में चर्चा फैल जाए। 15 साल के बाद प्रभु ने इसे आशीष दी है। हालेलुया। वो प्रभु की महिमा के लिए हो सकता है, तो उसका कारण प्रभु की महिमा के लिए हो सकता है, इसीलिए आपको वेट करना होता है। अब्राहम की लाइफ में वेट इसलिए था कि प्रभु साबित करके दिखाए कि मैं 100 साल की उम्र में भी, बुढ़ापे में भी, जब मासिक धर्म बंद हो चुके, पीरियड बंद हो चुके, फिर भी बच्चा दे सकता हूं। हमारे तक जब बात पहुंच सके, ये प्रभु की महिमा के लिए था। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आपको उसके पीछे में कारण जानना होता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने आज आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको अथॉरिटी देते हैं, प्रभु आपको अधिकार देते हैं। तो आपके पास कौन सा प्रभु बोझ है? अब समझ गए आप कि अगर आपने पाप किए, एंड उसका। अगर आपके पीढ़ियों के श्राप है, तो एंड उसका। अगर शैतान की ओर से बीमारी है, तो एंड उसका। हालेलुया। तो एंड उसका। हालेलुया। उसका कारण कोई भी क्यों ना हो, कहते ना, सब समस्याओं का एक ही समाधान है, सब प्रॉब्लम का एक ही हल। ये नहीं है कि अगर हड्डी दी रोग है तो हड्डियां वाले को चले जाओ, दिमागी रोग है तो दिमाग वाले तो चले जाओ। ये नहीं है अगर ये प्रॉब्लम है तो इस वाले की आशीष चाहिए तो इस बाबा के पास चल जाओ, चंगियाई चाहिए इस बाबा के पास चल जाओ, अमीरी चाहिए इस बाबा के पास चल जाओ। ये कुछ शैतानी हिस्से भी होते हैं इस संसार में, और लोग भटक जाते शैतान के हाथ में। हालेलुया। जो अंधकार में होते, अंधेरे में होते, जिनके ऊपर अब ज्योति नहीं प्रगटी, उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं कहां जा रहा हूं। पर प्रभु का थैंक्स करो, आप राइट प्लेस में आ चुके। जो पहली बार आए हो, आप सही जगह में आ चुके हो।
तो इसीलिए आपको बस अपना जीवन परमेश्वर को देना है, ताकि जो अधिकार आज वो चर्च उपयोग करने वाले, जितने लोग पहली बार आए, यीशु को जानना शुरू करो, समझना शुरू करो, ताकि जो ये अथॉरिटी आप भी अपनी लाइफ में उपयोग कर पाओ। हालेलुया, अथॉरिटी आप उपयोग कर पाओ। नए लोग चर्च में आके देखते हैं, हम बहुत सारी जगहें गए, हम ऐसे डर डर के काम के ऐसे बैठ जाते थे और मांगते थे, मिन्नतें करते थे, रब्बा दे दे, रब्बा दे दे, रब्बा दे दे। पर चर्च में आए, ये क्या फायर, आग से मुंह से खोल खोल के चिल्ला रहे। क्यों चिल्ला रहे? क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि रब्बा दे 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 नहीं, रब्बा सब कुछ दे चुका है, स्लीप पर सब कुछ पूरा हो चुका है। अब उसने मुझे अथॉरिटी दी है, मैं जो कुछ बांधूंगा वो बंधेगा, जो अपने रास्ते खोलूंगा वो खुलेंगे। पर जिस शैतान ने आपको अपने मुंह खोलने से रोका हुआ है, आज आप छुटकारा को रिसीव करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया।